खमा खड़ी से वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मतलब जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे कि आप अपनी ज्वेलरी दिखा दो गोल्ड की जो है। और मैं हमेशा ऐसे बोलती थी कि घर जाऊँगी या फिर किसी शादी में जाऊँगी, लेकर आएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी मैं घर आई थी और हम मतलब किसी शादी के लिए आए थे, तो अभी घर पे है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रही मेरी सारी ज्वेलरी यहीं है, क्योंकि यहाँ सारी ज्वेलरी नहीं है। अभी जैसे कुछ चीज़ें हैं जो बैंक में ही रखी है, क्योंकि अब जैसे गले के हैं तो मेरे पास जैसे 3 से 4 हैं, तो मैं सारे तो नहीं पहनूंगी। तो जो मेरे पास है वो मैं दिखा देती हूँ, जो मेरे पास यहाँ नहीं है वो मैं नहीं दिखा रही। और एक दो चीज़ें और हैं, जैसे आपके बना की 5 से 7 अंगूठियाँ हैं, तो अब वो तो एक पहनते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि कोई भी फंक्शन में वो एक ही पहनते हैं। तो जो 4 होती है वो बैंक में ही रखी होती है, या 5 जो जितनी भी है वो बैंक में रखी है, तो नहीं लेकर आए। तो जो जैसे सोने चांदी के नारियल वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पर है मैं वो सारी चीज़ें दिखा दे रही हूँ जो मेरी फैमिली ने दी है, और कुछ चीज़ें इन लॉज ने दी हैं तो वो मेरे पास है। और जैसे मेरे पास सगाई के जो मुझे मिले थे वो सब चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं दिखा रही हूँ। जो मेरे पास अवेलेबल है चीज़ें मैं वो दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपके बना की चीज़ें दिखा देती हूँ जो मेरी फैमिली ने दी है और अभी मेरे पास है, ठीक है। जैसे बाकी जैसे मेरे पास मैं बोल रही हूँ आपको अंगूठियाँ नहीं हैं, सोने चांदी के नारियल नहीं हैं, लेकिन जो है मेरे पास वो दिखा देती हूँ। देखें, एक तो ये गोल्ड की चेन है, ये आपके बना को सगाई में दी थी। एक तो ये चेन, और उसके अलावा ये सिर पेज है जो यहाँ पे साफे पे लगाया जाता है। राजपूतों में जब लड़के की शादी होती है या जब भी शादी होती है तो ये लड़के के ऑर्नामेंट्स हैं, जो मतलब अगर राजस्थान के बाहर से देखते हैं तो मैं उनको बता दे रही हूँ। जो साफ़ा पहनते हैं उनके यहाँ पे साइड में ये लगता है, तो इसको बोलते हैं सिर पेज। मतलब सिर पे पेज की तरह होता है, ये यहीं लगता है। इसके साथ किलंगी लगती है, ये देखिए ये हुक है, यहाँ पे किलंगी लगती है, तो वो उसको बोलते हैं सिर पेज। तो ये मम्मी पापा जी मतलब पापा जी ने सियाले पर दिया था, तो ये है, ठीक है। और ये अंगूठियाँ हैं जो आपके बना को दी थी, दस्तूर में दी थी। मतलब शादी नहीं हुई थी उससे पहले हमारे दस्तूर करते हैं, मतलब जैसे सगाई होती है, इंगेजमेंट होती है। और मेरी इंगेजमेंट ऑलमोस्ट 2.5 साल रही थी, मतलब 2019 में हुई थी और 2021 में मिड में मेरी शादी हुई थी, तो 2.5 साल रही थी मेरी सगाई। तो उसके अंदर ये दी थी दोनों अंगूठियाँ, ठीक है। ये और उसके अलावा और एक ये ब्रेसलेट है आपके बना का। तो ये हो गया आपके बना का, जितना भी उनको मतलब उनको दिया है। उसके अलावा 4 से 5 अंगूठियां हैं जो कि जैसे मेरे पापा जी ने दी है शादी में, बड़े पापा ने दी थी, दादी सा ने दी थी, ऐसे करके 4 से 5 अंगूठियां हैं। तो वो और पगफेरा जो होता है उसमें दी थी, वो सारी बैंक में रखी हुई है, तो वो मेरे पास नहीं है, तो मैं अब आपको नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके बना का सारी चीज़ें। और फिर मैं दिखा देती हूँ अपना। पहले मैं दिखा देती हूँ कि मेरी शादी में मतलब सगाई का मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। जो सगाई में यहाँ से गया था, मतलब जो वहाँ से आया वो तो मतलब ननद बाईसा के लिए और सासू जी के लिए, तो वो उनके पास है, तो वो तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। जो सगाई में आपके बना के लिए दिया था वो मैंने दिखा दी। चैन 2 अंगूठियाँ ये आपके बना के लिए। जो पापा जी, ननद बाईसा, सासू जी और इनके फैमिली वालों के लिए भेजे थे वो मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने जो भी दिए हैं मेरे पास दिखाने को भी नहीं है वो सारी चीज़ें। ये मेरे पास एक सगाई की फ़ोटो थी, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये सगाई में दिए थे, सोने चांदी के नारियल दिए थे, ये चैन, अंगूठी और ये जितनी भी अंगूठियाँ हैं, मुझे नहीं पता ये किसके लिए दी गई थी, लेकिन ये सब दिया गया था। तो ये सारी इन लॉज को दी गई थी जब मेरा दस्तूर हुआ था तब। और ये कुछ नोट होते हैं, मुझे नहीं पता, दिखें। और ये जो थे ये ननद बाईसा और सासू जी के लिए, मतलब ये 3 जो है एक जैसे वो थे तीनों ननद बाईसा के लिए, और एक जो साइड में है राइट हैंड साइड पे वो सासू जी के लिए। तो मेरे पास एक फ़ोटो थी, तो मैं इस टाइम मैं वो बस यहाँ ऐड कर दे रही हूँ, बाकी ये मेरे पास नहीं है क्योंकि अब वो उनको दिए थे तो उन्हीं के पास है। और ये एक छोटी सी क्लिप जो मेरे पास मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा ये देखें दस्तूर का है। बाकी कपड़े वगैरह देखें मैं नहीं दिखा रही क्योंकि वो सब के वैसे के वैसे ही जाते हैं, लेकिन जब क्योंकि मैं ज्वेलरी दिखा रही हूँ तो ये ज्वेलरी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। ये शादी की बात, तो शादी में ऐसे होता है जैसे हमारी
शादी जब होती है तो उसमें आड़ होती है, एक राजपूती आड़, जिसकी मैं अभी फ़ोटो दिखा दूँगी। वो हमारे ससुराल से आती है, मतलब लड़के की साइड से आती है। उसी को पहन के हमारे फेरे लिए जाते हैं। उससे पहले कोई गहना नहीं पहना जाता। एक तो आड़ पहनी जाती है, एक रखड़ी पहनी जाती है। आजकल फैशन हो गया है हालांकि कि पूरा पूरा ज्वेलरी पहन के, वो सिर्फ इसलिए कि फ़ोटोशूट वगैरह, चलो वो अपना अपना पर्सपेक्टिव से होता है कि जिसको जो पसंद होता है वैसे, तो वो फ़ोटोशूट के लिए बेशक सब लोग पूरा ज्वेलरी कैरी करने लगे। अदरवाइज़ हमारे से राखड़ी और आड़ से पूजा होती है, मतलब फेरे होते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ जो मेरे शादी में जो शादी वाला दिन था, पडले में जो ज्वेलरी आई थी, वो सारी चीज़ें। एक तो देखो चांदी का ज्वेलरी, चांदी का पूरा गहना आया था, जो मेरी 3 ननद वैसाने तीनों ने मिलकर डाला था शादी में, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मतलब मैं तीनों ननद पैसा से छोटी हूँ, तो उन्होंने डाला था। तो वो उसकी तो मैंने आगे मैं क्लिप लगा दूँगी, जो जितना भी मेरा ज्वेलरी है सिल्वर ज्वेलरी, वो तीनों ननद पैसा का था। उसके अलावा जो है वो भी पडले में ही आया था, और जो उसके अलावा आया है वो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। एक तो ये मंगलसूत्र था जो मैं रेगुलर पहनती हूँ, जो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ में। तो एक तो ये है, ठीक है। और उसके अलावा ये गोखरू आए थे, ठीक है, जो शादी में, मतलब ये चूड़ियाँ होती हैं, मतलब इनको गोखरू बोलते हैं, ठीक है। इनको चूड़ियों के बीच में पहना जाता है यहाँ पर, तो ये गोखरू होते हैं। तो ये आए थे वहाँ से, और जो आड़ आई थी मैं वो दिखा देती हूँ। ये आड़ आई थी, ठीक है, ये मेरी आड़ है जो शादी वाली, हमारे इससे फेरे होते हैं, इसको बोलते हैं हमारे आड़, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको खोल के भी, ये ठीक है। तो ये मेरी शादी की आड़ है, ये यहाँ से गया था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ जो मेरे घर वालों ने दी थी। ये तो हथफूल का डब्बा है, पर हथफूल मैंने उसी बॉक्स में डाल दिए जिसमें पूरी ज्वेलरी आती है, क्योंकि उसमें हथफूल का भी स्पेस होता है, लेकिन जो ज्वेलर होता है वो अलग से देता है, तो वो मेरे पास बॉक्स अलग से था। अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये गोल्ड की ज्वेलरी और वो सिल्वर ज्वेलरी है। अगर स्पेस रहा तो मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी दोनों का, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा दूसरा जो ब्लॉग होगा उसमें डाल दूँगी। तो ये मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है, ये देखें। अब इनकी जो लूम होती है, मतलब जो लटकन होती है, वो मैंने निकाल के रखी हुई है क्योंकि फिर वो उलझ जाती है पूरे में, तो वो अलग से होती है, वो आप इनके अंदर लटका सकते हैं। वो आर्टिफिशियल होती है, वो आप मतलब अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो चेंज कर सकते हैं। ये मेरा ज्वेलरी है, और इसमें आपको मैं बहुत पास से भी सारी चीज़ें दिखा दूँगी, और कैसे पहनते हैं वो सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगी। तो ये मेरी, और मैं यहाँ पर क्लिप लगा दूँगी जो भी मेरी ज्वेलरी का है पूरा सेट, ठीक है। सबसे पहले मैं ईयररिंग्स जो पहनती हूँ, जो मैं कानपुर लेकर जाती हूँ, ऑब्वियसली ये 2-4 चीज़ें जो मेरे पास होती है, ये होते हैं जो ईयररिंग्स होते हैं, ये नीचे वाले कानों के होते हैं। और राजपूतों में जैसे जो भी ज्वेलरी होती है, इनको बोलते हैं झेले, ठीक है। ये होते हैं झेले, ये जो लटकन होती है ये झेले होते हैं, और ये कानों के, ठीक है। तो ये मेरे ईयररिंग्स है, मतलब दोनों हैं इसमें, ठीक है। फिर सेकंड, मतलब मैं ऊपर से आती हूँ, चलिए मैं ऊपर से दिखा देती हूँ कि पहले तो मैंने चलिए ईयररिंग्स दिखा दिए। ये रखड़ी होती है, ठीक है, ये हमारी रखड़ी है जिसको हम यहाँ पहनते हैं, ये ऐसे करके और पीछे टाई की जाती है, तो ये होती है रखड़ी, ठीक है। और जो मेरी डिज़ाइंस है वो मैं आपको एक बार जूम करके और सारी चीज़ें दिखा दूँगी। फिर होता है शीश फूल, ये देखेंगे शीश फूल है मेरा, इसको जैसे रखड़ी बांधी उसके जस्ट पीछे बांधा जाता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। फिर इसको भी पीछे टाई किया जाता है, ये होता है शीश फूल। और मतलब माथे पे पहनने के और भी बहुत सारे गहने होते हैं, जैसे मेहरी होती है, मेमंद होती है, बोरला होता है। बोरला हमारे यहाँ नहीं होता पर लेकिन बहुत सारी ज्वेलरी होती है जो राजपूतों में सिर पे पहनी जाती है। अब जिसके पास जितने पैसे हों, जितने, अगर देखिए फादर की तो जितनी फुर्सत होती है तो वो डालते हैं, आपके पास अगर ज़्यादा फुर्सत हो, पैसे हो जाएं तो आप खुद बनवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ज्वेलरी होती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर ये होती है बंगड़ी, ये दोनों हाथों की होती है, मतलब ये खुलती है यहाँ से, ये पिन लगी हुई है ना, ये यहाँ से खुलती है, फिर ये यहाँ पहनी जाती है इस जगह पे, मतलब जो चूड़ियाँ होती है उसके बीच में पहनी जाती है दोनों को, ठीक है। फिर होती है ये
पुंछी, इनको बोलते हैं पूर्णाच। ठीक है, इनको पहना जाता है, ये जो चूड़ियाँ होती है आगे वाली कांच की, उनके बीच में यहाँ पहले पहना जाता है, यहाँ पे इस जगह पे, इन चूड़ियों के पहले। ठीक है, ये पूंछ होती है। ठीक है, फिर होते हैं ये बाजू, इनकी लटकन होती है। ये बाजू जो होते हैं यहाँ पहने जाते हैं, मतलब बाजू इनको बोलते हैं, और बंद इनकी लहरें जो लटकन होती है वो उनको बोलते हैं बंद, तो वो जाते हैं बाजू बंद। बाजू मतलब ये यहाँ पर पहने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं मेरे हथफूल, जो आपने वैसे देखे होंगे वीडियोस में भी, लेकिन मैं यहाँ से दिखा देती हूँ क्योंकि मैं जब इनको खोलती हूँ तो ये वापस बंद नहीं होते हैं बहुत जल्दी। ये देखें, ये ठीक है, अगर आपको दिख रहे होंगे श्योर, ये आपको दिख रहे होंगे, ये देखें, ये मेरे बाजू, ये मेरे हथफूल हैं। ठीक है, अब जो हथफूल हैं, कुछ लोग 5, जैसे अपने हाथ में 5 उंगलियां हैं तो उनके फादर 5 के डालते हैं, मेरे और जीजा के, हम लोगों के 3-3 उंगलियों के हैं। आजकल फैशन 1 उंगली का भी चल रहा है, तो जैसे ये, फिर भी मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ। ये ठीक है, ये जो होता है ये ब्रेसलेट होता है, इसको यहाँ पे बांधा जाता है कलाई पे, फिर ये यहाँ पर आता है, और फिर ये उंगलियाँ 3 में पहनी जाती है, इस उंगली में फिंगर में, फिर ऐसे करके ये 3 फिंगर में, तो मतलब मेरा 3 फिंगर का है, और कुछ लोगों का ज़्यादातर 5 फिंगर का भी होता है, और आजकल 1 का भी चल रहा है। मतलब ना ज्वेलरी बहुत सारे आजकल, तो बहुत सारे, पहले ऐसे होता था, ये नग जो हीरे लगे होते हैं वो नहीं होते थे, प्योर सोने की होती थी। आजकल नग आने लग गए। ठीक है, उसके बाद में आजकल कुंदन भी आने लग गए, और कुंदन में भी बहुत सारी वैरायटी होती है कि छोटे कुंदन, बड़े कुंदन, नग की कौन सी नग लगाने, ऐसा करके बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। तो ये है। ठीक है, फिर आती है नथ, ये नथ है। ठीक है, अब आती है पायजेब की बारी। सोने की पायजेब नहीं है मेरे पास, चांदी की पायजेब है। ये मेरी पायजेब है जो कि बहुत सुंदर आवाज़ में आती है, मतलब इसकी आवाज़ मुझे बहुत सुंदर लगती है, मुझे बजने वाली पायजेब बहुत पसंद है। तो ये मेरी पायजेब थी जो कि मतलब मेरे पास अभी नहीं थी, तो मैंने ये बाद में क्लिप लगाई। और एक ये नथ है जो, मतलब जब मैं आई थी यहाँ पर, मैंने बोला था यहाँ पर आते हैं शादी में, आपने मेरे घर वीडियोस देखी हो तो जो सासू जी के पैर पकड़ने की रस्म होती है, उसमें मुझे ये नथ दी थी मम्मी ने, यहाँ पर सासू जी ने पैर पकड़ाई की। तो एक ये है। एक शादी में मुझे जो दिया था, ये दिया था चिक, एक तो ये अंगूठी जो मैं रेगुलर पहनती हूँ, एक तो ये थी, आई होप आपको दिख रही होगी, और मैं पास से दिखा दूँगी। ठीक है, और एक ये, मतलब जिसको आप चोकर बोलते हैं राजपूतों में, ये चिक होता है। मतलब कुछ लोग जिसे सिंगल रखते हैं, इसको ही चोकर बोलते हैं, जो गले के ऐसे चिपका रहता है, ये सिंगल होता है। फिर ये ट्रिपल होता है, तो इसको बोलते हैं चिक, जिसको हम लोग यहाँ पर ऐसे पहनते हैं गले के चिपका के, फांसी लगा के। एनीवेज ये चिक है, ये भी मुझे शादी में दिया था। तो ये मेरी मम्मी औरों की साइड से पूरी ज्वेलरी थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। ठीक है, तो ये करके ये हमारा पूरा का पूरा गहना है, जिसको मैं आपको और जूम करके भी दिखा दूँगी, पास से भी दिखा दूँगी। ठीक है, ये मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है। ठीक है, ये जितनी भी गोल्ड की थी मेरे पास,